और जोश ने भर दिया। समारोह के दौरान शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों, कर्मियों, थानों और बीट कांस्टेबलों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। इस मौके पर सीएम ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए नया पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो उनके कल्याण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अपने संबोधन में सीएम ने साफ कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नकल माफियों पर सख्ती से लगाम कसी गई है और सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और राज्य में प्रभावी पुलिसिंग के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। 8000 से अधिक कांस्टेबलों को नियुक्ति दी गई है। साइबर थानों की स्थापना की बात की जाए तो वो भी स्थापन किए गए हैं और 35 नई पुलिस चौकियों को मंजूरी देकर उन्हें थानों में क्रमोन्नत किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये स्थापना दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस की ताकत, सेवा और समर्पण का एक जीवंत प्रदर्शन बनकर सामने आया है। कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहां आ रहे हैं। राजस्थान की छवि भी सकारात्मक हो रही है। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा, सहयोग का वातावरण बनाना भी होता है। यदि पुलिस और जनता के बीच दूरी हो तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती। जब पुलिस और समाज एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तब एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण बनता है। इसी भाव को हमें बनाने का काम करना है। आज के समय में जब साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आधुनिक तरीके से भी हमें चलना होगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रियता, भागीदारी आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में अपराधों की संख्या में 18.77% की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में लगभग 26% की कमी, डकैती के प्रकरणों में लगभग 48% की कमी, लूट के प्रकरणों में 51% की कमी आई है। महिला अत्याचार में भी करीब 10% की कमी आई है। नवीन कानून की क्रियान्वित के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए नवीन कानून की क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हम प्रथम स्थान आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके लिए 1 पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। आपने देखा कि नकल माफियाओं की क्या स्थिति थी। हमारी सरकार में आने के बाद मेहनती एवं होनहार युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए नकल माफियाओं पर कार्रवाई हेतु SIT का गठन किया गया। इसका परिणाम स्वरूप जो प्रदेश पेपर लीक के लिए जाना जाता था, वह सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। हमारी सरकार बनने के बाद बनाया गया एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी कार्य संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। टास्क फोर्स की प्रभावी कार्रवाई के कारण प्रदेश में फायर आर्म्स के उपयोग में एवं उनसे होने वाले मौतों में गिरावट आई है। पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि विदेशों में बैठे अपराधियों को पकड़कर यहां लाया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने अपराधियों का विदेशों तक पीछा कर उन्हें गिरफ्तार करवाया है। हमारी सरकार द्वारा पुलिस के तंत्र को मजबूत बनाते हुए साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपराधों को ट्रेस कर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। सरकार ने सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक कदम उठाए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए
8,000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, 23 नए थाने सृजित किए गए हैं। 8 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया गया तथा 35 नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के कार्मिकों का स्वीकृत सालाना बढ़ती भत्ता 7,000 रुपये से बढ़ाकर के 8,000 रुपये किया गया। पुलिस कर्मियों के महज भत्ते की राशि को 2,700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया गया। 1,000 पुलिस मोबाइल यूनिट्स तैनात की गई है। मैं राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बेरिंग